अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 2026 के अंदर जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग अपनी इंतहा के ऊपर है और दूसरी तरफ अमेरिका भी इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट मौजूद है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के दिफा एक तरफ वो अफ़गानिस्तान के साथ एक लड़ाई के अंदर है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान का ईरान के साथ जो बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान का, उसकी सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का किरदार है और पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर जो J-10C पाकिस्तान का एक 4.5 जनरेशन का हथियारा है, आज हम उस हथियारे की खसूसियात के बारे में बात करेंगे और उस हथियारे की टेक्निकल जो इंटीग्रेशन है पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। J-10C की कहानी जुंगटू एयरक्राफ्ट ग्रुप की तरफ से, इंडस्ट्रियल ग्रुप की तरफ से शुरू होती है। इसको बनाने का सबसे पहला मकसद ये था कि एक ऐसा मल्टी रोल त्यारा बनाया जा सके जो कि मगरब के त्यारों का मुकाबला कर सके। यानी कि फ़्रांस के मिराज त्यारे और F-16 जो कि अमेरिका की तरफ से तैयार किए जाते थे, उनका मुकाबला करने के लिए इसे बनाया गया है। इस त्यारे के टोटल 3 वेरिएंट हैं। सबसे पहले है J-10A, देन J-10B एंड J-10C। J-10C इसका सबसे लेटेस्ट त्यारा है, जिसको ऐसे मटेरियल से तैयार किया गया है जो कि रडार से आने वाली वेव्स को अपने अंदर जज़ब कर सकता है, ताकि सामने की तरफ से रडार के अंदर जो उसकी मौजूदगी है या उसको निशाना लगाना है, वो कम से कम किया जा सके। ये त्यारा चाइनीज़ एयर फ़ोर्स के अंदर 4.5 जनरेशन प्लस है, यानी कि ये 4 जनरेशन और 5 जनरेशन के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है। ये पाकिस्तान एयर फ़ोर्स जबकि चाइनीज़ एयर फ़ोर्स के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है, जो कि उनकी एयर फ़ोर्स के अंदर एक रीढ़ की हैसियत रखता है। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर इसकी तादाद सिर्फ 40 है। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर इन तैयारों को शामिल करना एक अहम संग मील था। मार्च 2022 को इनका पहला स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के नंबर स्क्वाड्रन 15 के कोबराज़ के हवाले किया गया। लेकिन इस तैयारे की असल कामयाबी सिर्फ इसे ख़रीदना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के पायलट्स की वो कड़ी मेहनत थी, जिसने इस स्क्वाड्रन को एक इंतहाई ख़तरनाक स्क्वाड्रन बना दिया, जो कि पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर मुहाफ़िज़ बनकर खड़ी हुई है। अगर हम बात करें इसकी इंटरनेशनल मशक़ों के अंदर, तो इंडस शील्ड और सेफ्रॉन बैंडेड जैसी बड़ी मशक़ों के अंदर J-10C ने हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत को साबित किया है। आज पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के पायलट इस तैयारे के फ्लाई बाय एयर सिस्टम और पाकिस्तान एवियोनिक्स की करेक्शन के साथ इसके ऊपर हज़ारों घंटों की ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो इसे किसी भी हालत में 24/7 हमेशा ऑपरेशनल रखने में मददगार साबित होता है। टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो J-10C एक इंतहाई ताकतवर मशीन है। इसके अंदर WS-10B इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे मैक 2 यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना तेज़ उड़ने के अंदर मदद करता है। अगर हम इसकी सबसे बड़ी खूबी की बात करें तो इसके अंदर AESA रडार मौजूद है, यानी एरा इलेक्ट्रॉनिक रडार। इस रडार को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इससे पहले कौन सा रडार यूज़ होता था। सबसे पहले यूज़ होने वाले रडार में नोक के आगे एक ऐसा रडार मौजूद होता था, जो कि घूमकर एक प्लेट घूमकर पूरे आसमान को स्कैन करती थी। मगर इसके अंदर कई तरह के छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर और रिसेप्टर लगे होते हैं, जो कि सिग्नल्स को सेंड करते हैं और वापस रिसीव करते हैं। ये एक ही वक्त में दुश्मन के कई जहाज़ों को एक ही टाइम में रडार के अंदर ले सकते हैं और ये दुश्मन के रडार को धोखा देने या फिर उनके सिग्नल्स को जैम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर हम इसकी दूसरी टेक्नीक या दूसरी खूबी की बात करें तो इसका कॉकपिट मुकम्मल तौर पर डिजिटल है और जबकि पायलट के पास डिस्प्ले माउंटेड हेलमेट है, यानी कि वो अपने हेलमेट से ही हर तरफ देख सकता है और अपने तैयारे को कंट्रोल भी कर सकता है। अगर हम इसके अंदर मौजूद हथियारों की बात करें तो इसके लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल के अंदर PL-15 जबकि शॉर्ट रेंज लड़ाई के अंदर PL-10 जैसे जदीद तीर मिसाइल मौजूद हैं। इसकी कारकर्दगी और तजिया आप पाकिस्तान के मई की जंग के अंदर पाकिस्तान भारत की लड़ाई के अंदर देख चुके हैं। अगर पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर बात की जाए तो J-10C की सबसे बड़ी ताकत इसका सिस्टम इंटीग्रेशन होना है, यानी कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने इसे अपना मुकामी तौर पर तैयार किया हुआ डाटा लिंक 17 के साथ मुंसलिक किया है। इस डाटा लिंक को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि ये डाटा लिंक्स होते क्या हैं। ये डाटा लिंक्स दूसरे तैयारों को यानी कि J-10C, JF-17, F-16 और रडार तैयारों के साथ साथ ज़मीन के ऊपर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को आपस के अंदर जोड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये तैयारे एक दूसरे के साथ हर वक्त कम्युनिकेशन में रहते हैं और एक दूसरे को अपना डाटा शेयर करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि J-17 या J-10C वो तैयारों को भी टारगेट कर सकते हैं जो उसकी रडार से रेंज से बाहर है, क्योंकि उसको ये डाटा किसी दूसरे तैयारे या फिर किसी दूसरे रडार के ज़रिए मिल रहा होता है।
یہ ڈیٹا لنک پاکستان کا اپنا تیار کیا ہوا ڈیٹا لنک ہے، یعنی کہ پاکستان کو اس کو انسٹال کرنے کے لیے کسی بھی بیرونی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی اور پاکستان اسے کسی بھی طیارے کے اندر انٹیگریٹ کر سکتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کی بات کی جائے تو پاکستان اپنے F-16 کے بلاک کے اندر جو کہ امریکن طیارے ہیں ان کے اندر نیٹو اور امریکن کا ڈیٹا لنک 16 یوز کرتا تھا۔ پاکستان کا اپنا تیار کردہ یہ ڈیٹا لنک پاکستان کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک پر انحصار نہیں کرتا اور اپنی کمیونیکیشن کے اندر خود مختار ہے اور اپنے ریڈار کو بھی سنبھال کر رکھ سکتا ہے۔ اگر ہم اس J-10C کو F-16 بلاک 70 یا پھر رفال کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ایک انتہائی دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ F-16 بے شک جنگ کے اندر بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھنے والا طیارہ ہے، لیکن J-10C کا AESA ریڈار اور PL-15 اسے سپیریئر بناتا ہے۔ اگر ہم PL-15 کی بات کریں تو یہ BVR یعنی کہ بیونڈ ویو رینج میزائل ہے، یعنی کہ آپ ایسے ٹارگٹ کو بھی رینج کر سکتے ہیں جو آپ کی نظروں سے بہت دور ہے یا پھر آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ہم رفال کے مقابلے میں بات کریں تو J-10C کی رفتار زیادہ ہے اور یہ زیادہ اونچائی کے اوپر اڑ سکتا ہے، یعنی کہ یہ اسے ایک بہترین انٹرسیپٹر بناتا ہے۔ اگر ہم J-10C کی قیمت اور ان کے مینٹیننس کی بات کریں تو یہ مغربی طیاروں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ یہ چیز پاکستان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اس طیاروں کو بڑی تعداد میں مسلسل طور پر استعمال کر سکتا ہے اور یہ کسی بھی طویل جنگ کے اندر پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم کردار ادا کرے گا۔ ویڈیو کے آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ J-10C کا اثر صرف سرحدوں تک موجود نہیں ہے، بلکہ 2026 کی ان کنڈیشنز کے اندر جہاں پر ہر طرف جنگ و جدل کا ماحول ہے، پاکستان کو سرحد کے پار کارروائی کرنے اور اپنی سرحد کی مکمل حفاظت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔